हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हम 1.1, 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, उसमें क्या था, शांत और अशांत आवर्ती, यानी कि कुछ परिमेय संख्या दी गई थी, उनमें से हमें छांटना था कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत आवर्ती है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें से जो जो शांत हैं, ठीक है, उनके दशमलव प्रसार को हमने लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो जो शांत थे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब इन सारी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार हम एक एक करके निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये, इसका जो हर है, ठीक है, नीचे वाला हर है, इसके हम करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हमने किए 3125 के 5 पे किया, 5 के 30, 5 दूनी 10, पंजू पंजू 25, फिर से 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पंजू पंजू 25, फिर से 5 पे, 5 दूनी 10, पंजू पंजू 25, फिर से 5 पे, पंजू पंजू 25, 5 एकम 5, यानी कि 3125 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास ये आए। ठीक है, लिखेंगे हम 13/3125 की जगह क्या लिख लिए, 5 की शक्ति कितने, 5। ठीक है, हमें क्या करना है, जो ये परिमेय संख्या आई है उनके हमें दशमलव प्रसार लिखने हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार हमें निकालने हैं इस परिमेय संख्या के। हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, जो हर है यानी कि जो नीचे वाली संख्या है उसे हमें 10 बनाना है। नीचे क्या है, 5 है, नीचे 10 कैसे बनेगा, 5 को मैं किससे गुना करूं कि 10 बन जाए, 5 को किससे गुना करेंगे कि 10 बन जाए। 5 को मैं अगर कर दूं 2 से गुना, ठीक है, 5 को मैंने कर दिया 2 से गुना कर दिया, 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया। मैं 2 को 5 से ऐसे डायरेक्ट गुना नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि 5 की पावर क्या है, यहाँ 5 है, और 2 की पावर क्या है, यहाँ 1 है। इसका मतलब मुझे 2 की पावर 5 चाहिए। ठीक है, 2 की पावर 1 ना होके 2 की पावर क्या चाहिए, 5 चाहिए। मैं सीधा डायरेक्ट नीचे गुना ऐसे नहीं कर सकती, ठीक है ना, नहीं कर सकते ना ऐसे गुना। 2 की पावर 5 को ऐसे हम नीचे गुना नहीं कर सकते। हम इसको कैसे करेंगे, एक बार ऊपर कर दिया और एक बार नीचे कर दिया। देखो 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा यही। ठीक है, इस स्टेप का हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारा आ गया ये, आगे हम करेंगे 13 गुना में 2 को 5 बार गुना करेंगे, क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, क्या आएगा, 32 आया। और नीचे क्या बना, 5 दूनी 10, और इनकी कॉमन पावर क्या रही, 5। ठीक है, 32 को 13 से गुना किया, क्या आया, 416। ठीक है, नीचे क्या है, 10 की पावर क्या है, 5 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 और उसके पीछे कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 का मतलब यही है ना, 1 के पीछे कितनी जीरो, 5 जीरो। अब इसका दशमलव प्रसार निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। कैसे, ये कितनी जीरो हैं, 5 जीरो। इसको लिखने का तरीका क्या है, जो ऊपर है यानी कि जो अंश है उसके 5 अंक छोड़ के हमें दशमलव लगाना है। ठीक है, कैसे, जैसे 6 लिखा, 1 लिखा, 4 लिखा, 0 0.0। ठीक है, कैसे, ये जो 5 थे इन 5 अंकों को छोड़ के, यानी कि ये 5 ऊपर 5 चले गए। ठीक है, 3 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, 2 हमने अपनी तरफ से 0 लगा ली, क्यों, क्योंकि हमें 5 बनाने थे, और उन 5 अंकों को छोड़ के हमें दशमलव लगाना है और आगे 0। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, आंसर निकला। हमें क्या निकालना था, दशमलव प्रसार निकालना था। जो संख्या शांत है, ये संख्या क्या थी, शांत थी, और इसका हमने दशमलव प्रसार निकाला ये। इसमें हमें इस स्टेप पे मेन फोकस करना है कि हमें नीचे क्या बनाना है, 10 बनाना है। अगर 5 है तो 2 के साथ गुना करेंगे, अगर यहाँ हमारे पास 2 अवेलेबल है तो हम किससे, 5 से गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो भी यहाँ 5 की या 2 की पावर होगी वो सेम पावर बनानी है हमें। ठीक है, इस स्टेप का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 17/8। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 17/8। ठीक है, नीचे वाले के क्या लिए, अभाज्य गुणनखंड के 8 के 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 की पावर कितनी आई, 3। ठीक है, 2 की पावर 3 आई। नीचे हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालने के लिए नीचे हमें क्या, 10 लेके आना है। ठीक है, 2 को किससे गुना करूँ कि 10 आए, 5 से करेंगे। ठीक है, मैंने कर दी 2 को
5 से गुना, ठीक है। 2 को 5 से ऐसे गुना नहीं कर सकते, 2 की पावर क्या है 3 है, 5 की पावर क्या है 1 है, 5 की पावर 3 से गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 की पावर 3 को 5 की पावर 3 से हमने गुना कर दी, ठीक है। ऐसे नीचे नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऊपर भी लिखना पड़ेगा, यानी कि 5 की पावर 3। देखो इसको कैंसिल करेंगे, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट जाएगा, रहा क्या 17/2 की पावर 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10। मेन हमारा यही था कि हमें नीचे क्या दशमलव प्रसारों को आसानी से निकालने के लिए हमें नीचे 10 बनाना था, और ये 10 बनाने के लिए हमने ये स्टेप किया, ठीक है ना। आगे क्या हुआ 17 गुना 5 5 25 25 5 125, यानी कि 5 को 3 बार गुना किया तो क्या आया 125 आया, और नीचे क्या बना 5 दूनी 10 और पावर कितनी रही 3, ठीक है। 17 को 125 से गुना किया तो हमारा आया 2125 बटे में क्या 10 की शक्ति 3 है, यानी कि 1 के पीछे कितनी जीरो 1 2 और 3, ठीक है। इसको लिखने का क्या तरीका है, 1 के पीछे जितनी जीरो है उतने ऊपर वाले, यानी हर में जितनी जीरो है अंश में उतने ही अक्षर छोड़ के हमें दशमलव लगाना है, ठीक है। यानी कि 2.125, ठीक है। ये 3 जीरो ऊपर चली गई, यानी कि 3 अंक छोड़ के हमें क्या लगाना है दशमलव लगाना है, और यही इस परिमेय संख्या का क्या होगा दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 15/1600। सबसे पहले देखना है कटता है नहीं, ये कटता है किस पे 5 पे, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10 जीरो, ठीक है। क्या आया 3/320। अब नीचे वाले का क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। 320 के अभाज्य गुणनखंड के क्या आया 2 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 जीरो जीरो, फिर से 2 पे जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 जीरो जीरो, फिर से 2 पे, 2 चौके 8 जीरो, 2 दूनी 4 जीरो, 2 एकम 2 और जीरो, ठीक है। 10 आया, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड किए 3/320, क्या आया 3/320 की जगह लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है 6 बार है, गुना में 5 कितनी बार है 1 बार है, ठीक है। अब 2 भी मिल गया 5 भी मिल गया, 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया, लेकिन इनको आपस में ऐसे गुना नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 2 की पावर क्या है 6 है, और 5 की पावर क्या है 1 है। 5 की पावर को भी क्या होना पड़ेगा 6 होना पड़ेगा। 5 की पावर 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 की पावर 1 तो अवेलेबल है, ठीक है, हमारे पास है 5 की पावर 1, तो चाहिए कितनी और पावर 5 पावर और चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हम इसको गुना करेंगे 5 की पावर 5 से, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट नीचे हम गुना नहीं कर सकते, हमें ऊपर भी लिखना पड़ता है और नीचे भी, ठीक है। यहाँ भी हम गुना कर देंगे 5 की पावर 5 से, ठीक है। गुना करते टाइम ये क्या होगा पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम पावर ऐड, ठीक है। 5 और 1 6, और यहाँ भी क्या है 2 की पावर 6, यहाँ भी इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगी 5 की पावर 6। लिख सकते हैं इसको कैसे 3 गुना 5 की पावर 5 बटे में 2 गुना 5, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, ठीक है। आगे हम करेंगे इसको सोल्व, 3 को करेंगे 5 की शक्ति 5 से, तो हमारा क्या आएगा 9375, ठीक है। और नीचे क्या हुआ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और पावर क्या है 6, ठीक है। आगे हम लिखेंगे 9375 बटे में 10 की पावर क्या है 6 है, यानी 1 के बाद कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 के बाद कितनी जीरो 6 जीरो। अब इसको दशमलव प्रसार में लिखना कितना इजी है, ठीक है, वो हम देखेंगे। 6 जीरो है, यानी कि अंश में 6 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है। 0.009375। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ क्या है इजी है ये बिल्कुल, ठीक है। हमें इसके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालने, डायरेक्ट दिए हुए हैं हमारे पास। 5 को 2 से करेंगे क्या आएगा 10 आएगा, लेकिन कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 की पावर कितनी है 3 है, 5 की पावर क्या है 2 है। 5 की पावर 2 को भी हमें 5 की पावर 3 बनानी है, क्या करके उसमें उसको मल्टीप्लाई करके, किससे 5 की पावर 1 से। नीचे नहीं कर सकते अकेला, ऊपर भी करनी पड़ेगी साथ में, ठीक है। 5 की पावर 1, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 23 गुना 5 बटे में 2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 3, ठीक है।
अब 23 को 5 से करेंगे क्या आएगा 115 और 5 दूनी क्या हुआ 10, इसकी पावर क्या बनी 3। ठीक है 115 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 1 के बाद 3 जीरो। ठीक है अब इसको दशमलव प्रसार में कैसे लिखेंगे हम, ये 3 जीरो ऊपर 3 अंक छोड़ के क्या लगेगा हमारा दशमलव लगेगा, 1 अंक छोड़ा 2 अंक छोड़ा और एक ये वाला 3 अंक छोड़े और यहाँ लगा दशमलव और ये रही जीरो, यही हमारा क्या रहा आंसर। ठीक है नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6/15। ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे कटते हैं नहीं, ये कटते हैं किस पे 3 पे, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, क्या आया 2/5 आया। ठीक है नीचे क्या आया 2/5, 5 आया नीचे। ठीक है 5 आया, इसका मतलब क्या रहा कि हमें नीचे चाहिए क्या 10 चाहिए, आया क्या 5, 5 को किससे गुना करूँ कि 10 आए, 5 को करेंगे 2 से गुना, 5 को 2 से गुना की, नीचे भी 2 से गुना की और ऊपर भी 2 से गुना की। ठीक है ये क्या आया 2 दूनी 4 और नीचे क्या बना 5 दूनी 10। ठीक है दशमलव प्रसार हम कैसे लिखेंगे, 1 के बाद कितनी जीरो है 1 जीरो है, यानी कि ऊपर भी 1 अंक छोड़ के हम क्या लगा देंगे अपना दशमलव लगा देंगे। ठीक है यही हमारा क्या था आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 35/50। 35 और 50 किस पे करते हैं 5 पे करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 जीरो, यानी इसका क्या आया 7/10 आया। अब हमने पार्ट किए ठीक है, हम क्या करने की कोशिश करते थे 10 बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन इसमें क्या है हमें ऑलरेडी क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, 1 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा यानी कि 0.7। ठीक है ये हमारा क्या आया आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।